सैयद मुकर्रम शाह साहब के साथ जो मामला हुआ है, ये हमारे इलाके हवेलियाँ के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। चूँकि फ़रीक़ मुखालिफ जो शाह साहब के हैं वो भी हमारे इसी इलाके के हैं, उनके साथ कोई साथी दुश्मनी नहीं है। और इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसने कुरान पे हलफ उठाया है कि मैं इस वाक़े में मुलव्वस नहीं हूँ। हम चूँकि दूर गए हुए थे, अभी वहाँ प्रोग्राम से वापस आए, तो हमने भी ये कहा, मशवरा किया कि अगर काजी यासिर इस मसले में शामिल है तो आप हलफ उठाएं कि वाक़यातन वो शामिल है, अपनी आंखों से देखा है और उसके अंदर शरीक था, तो इस पे कुरान पे हलफ उठा के आप बता दें, तो लोगों के सामने सच सामने आ जाएगा और परेशानी ख़त्म हो जाएगी। हमने इस अपने इलाके को अमन के अंदर रखना है, परेशानी के अंदर नहीं रखना, अफरा तफरी के अंदर नहीं रखना। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा शाह साहब से कि अगर वो काजी यासिर मुलव्वस है इस मसले में तो वो कुरान पे हलफ उठा दें। रहमान रहीम। जैसा कि मैंने साथियों को बताया था आपको कि मैंने अपने तमाम इस मामले के इख्तियारात हवेली एक्शन कमेटी के हवाले किए हुए हैं, और हमारे ये दोस्त बुज़ुर्ग अहबाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साहब, मौलाना अब्दुल वहीद साहब, ये हजरात मौजूद नहीं थे, ये किसी काम से गए थे और ये अभी तशरीफ़ लाए। तो मैंने चूँकि पहले भी कहा था कि मैं जहाँ भी हो तो मैं हलफ उठाऊँगा, उससे तो पीछे नहीं हटता। अब इन हजरात ने कहा कि हम आ गए हैं, तो आप जो है वो जिस तरह उन्होंने हलफ उठाया था इस तरह आप भी हलफ उठाएं कि आपने काजी यासिर ही को देखा था, ठीक है ना। तो उसके लिए उन्होंने एक कुरान मंगवाए, हमने 3 मंगवाए हैं। ये देखें माशाअल्लाह, ये कुरान पाक है, इसको दिखाना देखना लाजमी, ठीक है, बस काफ़ी है। कुरान पाक है। मैं कलामुल्लाह पे हाथ रख के कहता हूँ कि जहाँ पर भी मुझे साबित करना पड़े मैं इंशाल्लाह साबित करूँगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि काजी यासिर साहब वही हैं जो मेरे मुलजिम हैं, जिन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई और जो उस मौके पर मौजूद थे, ठीक है। उसके अलावा कोई और? जब आपके ऊपर हमला हुआ तो आपने अपनी आंखों से काजी यासिर साहब को देखा? जी हाँ। आप कुरान पे हाथ रख के कह रहे हैं? जी हाँ। कि जब मुझ पर हमला हुआ, कैसे, हाँ, मुझसे अंगूठे भी लिए गए, सादा कागज़ पर भी और लिखे हुए कागज़ पर भी। जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ, मुझ पर हमला हुआ, तो काजी यासिर साहब वहाँ मौजूद थे, ठीक है जी। हाँ, और ये दाढ़ी भी इसी दौरान हुई है। हाँ, शायर इस्लाम की तौहीन की है, शायर इस्लाम की तौहीन की है। अब अगर और कोई अल्फाज चाहिए तो मैं वो कह दूँ। मस्जिद है, कुरान है, बैतुल्लाह है, ये शायर इस्लाम है ना। ठीक है, अच्छा सब आप ठीक है। कॉन्फ्रेंस की थी आखिर में, जब मैंने आपको पहले भी बताया है, वो यहाँ से उठ कर जा रहे थे, मैंने उनको बिठाया है, इन्होंने कहा है जी अगर दूसरी जानब से मुझे पता चला है कि वो लोग कह रहे हैं कि जी ये अपनी बीवी तलाक करता है, तो उसी जगह उनको इस जहाँ पे आप बैठे हैं इसी जगह पे उन्होंने बैठ कर इसका भी हलफ किया है कि जी अगर मैंने वाक़या किया हो, मैं मुलव्वस हूँ, तो मुझ पर बीवी हराम है, तलाक है। आप उस वाले से क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, आप जो अल्फाज कहना चाहें वो लिख के दे दें, मैं कह देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम करेंगे। इसमें औरत का क्या कसूर है, बीवी का क्या कसूर है, ये बात तो करनी नहीं चाहिए। उन्होंने जहाँ जिसको क्या एक मिनट जी कर ले। इसमें एक बात मैं गुजारिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ हवेलियाँ के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और तमाम सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं, और सहाफ़त इस वक्त अमन के लिहाज से एक अहम सतून है। तो आप हजरात का अमन को कायम करने में बड़ा किरदार है। तो मेरा ताल्लुक़ मानसरा से है, मैं मानसरा से इसी सिलसिला में हाज़िर हुआ हूँ। तो यहाँ उलमा कमेटी, जिसमें हमारे काबिल एहतराम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, तो ये हजरात यहाँ चूँकि हवेलिया में हमारे बड़े हैं, तो यहाँ मुफ्ती मुकर्रम शाह साहब की ज़बान से पता चला कि इन हजरात की
तो चूँकि यहाँ पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मुफ्ती साहब चूँकि एक आम आदमी नहीं है, सहाफ़ी हज़रात जानते हैं कि एक आम आदमी का, एक आलिम दीन का एक उसके मकाम में फ़र्क होता है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मुफ्ती साहब ने इस बात का तो इकरार किया कि मैं हर जगह पर, हर महाज पर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं कुरान पाक पर और जिस तरह का हलफ जो भी मांगेगा मैं मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए फ़ॉर्म चाहिए। अब ज़ाहिरी बात है कि उलमा की इजाज़त के बगैर, चूँकि इसके दरमियान में ये अभी आप लोगों की तसल्ली के लिए, वरना शरई तौर पर ये कतन ये ज़रूरी नहीं था, चूँकि आप हज़रात सहाफ़ी हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक आदमी जब कत्ल कर जाता है तो कत्ल करने के बाद वो कहे जी मैं कुरान उठाता हूँ, मैं जनाब बीवी को तलाक करता हूँ, तो क्या अदालत उसको माफ़ कर देती है? जबकि मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ कानूनी तौर पर इंतहाई मजबूत है, क्योंकि इनके साथ जुल्म हुआ है। इनका मौक़िफ़ तब मजबूत है कि इनके साथ जुल्म हुआ है और इन्होंने, जिन आदमियों ने इनके साथ जुल्म किया है, ये कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हमने तमाम उलमाए किराम, और ये पीछे भी आप देखें कि आज बड़ी कसीर तादाद में मानसरा से, एबटाबाद से, हवेलियाँ से, हत्ता के लोरा से तमाम उलमाए किराम इस वाक़या को और इस मामले को अमन की तरफ ले जाने के में अपना किरदार अदा करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मुफ्ती साहब ने वहाँ, मौलाना मुकर्रम शाह साहब ने वहाँ मस्जिद में बैठकर तमाम उलमाए किराम को कहा कि भाई मुझे आप जिस तरह की तसल्ली देते हैं, मैं आलिम दीन हूँ और मैं इन तमाम मसाइल को समझता हूँ और मैं समझने के बावजूद ये तसल्ली देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर हमारे मौलाना मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साहब, मौलाना अब्दुल वहीद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उन्होंने कहा कि जब ये बात तय है तो फिर, हालांकि यहाँ मुनासिब नहीं है, लेकिन चूंकि मीडिया के सामने एक आदमी ने इस तरह का बयान दिया है तो अब हमारा ज़रूरी है आप वहाँ जाकर मीडिया के सामने अपना बयान दें। तो इसमें अब जो है ना हज़रत तशरीफ़ लाए हैं। और चूंकि एक आदमी गलत बयानी कर सकता है, लेकिन कुरान को पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, हज़रत के यहाँ हवेलिया में 24 साल हो गए हैं और इनके सैकड़ों शागिर्द हैं यहाँ पे। तो इसलिए कुरान और हदीस को पढ़ाने वाला कभी जो है ना इस पर वो गलत बयानी नहीं कर सकता। तो इनके साथ मैं उलमा की तरफ से ये गुजारिश करूँगा कि हमें ज़मीन पर, जायदाद पर, मकान पर, लड़ाई पर, झगड़े पर कतई कोई नहीं है। ये आए रोज़ के हमारे इलाकाई रिवाज हैं, ये होते रहते हैं। हमें जिस चीज़ पर, ये तमाम उलमा इकराम को जिस चीज़ पर तशवीश हुई है और ये यहाँ हाजिर हुए हैं, जो चूँकि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की तौहीन हुई है, और इस तौहीन पर हम जो है ना आप हजरात की वसादत से अपने इदारों को ये कहेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, कि इसकी सख्त से सख्त, और जो हमारे आईन पाकिस्तान ने जो सज़ा तजवीज़ की है वो सज़ा इन मुजरमों को दी जाए, ताकि कोई तौहीन जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तौहीन न करे। और दाढ़ी, ये तमाम मुफ्तियान आज़ाम बैठे हैं, दाढ़ी शायर इस्लाम में से है। जिस तरह कुरान पाक शायर इस्लाम है, इस तरह ये दाढ़ी मुबारक शायर इस्लाम है। इसकी एक बाल की बेहुरमती करना ये इस्लाम की बेहुरमती है। तो ये तमाम उलमा किराम, महज हम सिर्फ इसलिए नहीं, अगर मौलाना मुकर्रम शाह साहब का झगड़ा होता हम कतई ना आते। झगड़े में लोग मर भी जाते हैं, मार भी देते हैं, कोई बात नहीं, अदालतें फैसला करती हैं। अगर इनकी ज़मीन, मकान, जायदाद का कोई झगड़ा होता तो यकीनन ये तमाम उलमा किराम ना आते। हमारा आने का मकसद महज सिर्फ यह है कि जो इनकी दाढ़ी की जो तौहीन की गई है, सुन्नत की जो तौहीन की गई है, इस पर हम सब एहतजाज भी करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील भी करते हैं कि इन जालिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई आदमी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जो है वो तौहीन न करे। बाकी लड़ाई झगड़े ये हमारे इलाके के ये रस्म और रिवाज हैं, ये आए रोज़ होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है।